नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे साथ जो विधायक सतीश शर्मा जी हैं, बिलावर से हैं। और आप जानते हैं कुछ दिनों पहले अगर देखा जिस तरह से 3 संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों के शव मिले, जिसमें एक 14 साल का बच्चा जिसका नाम वरुण सिंह था, दर्शन और साथ ही साथ योगेश थे। उससे पहले भी 2 लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। आखिर क्या है इन मौतों का कारण, कौन है इनके पीछे, इन्हीं सारी बातों में इस समय इस चीज़ें जानेंगे। सतीश जी, कुछ दिन पहले जब 3 लोगों के शव मिले, प्रदर्शन भी हुआ और लोग गुहार लगा रहे थे कि आखिर लगातार ये मौतों का आंकड़ा है, रुकना चाहिए और असली वजह पता चलनी चाहिए, आखिर क्या है। अभी तक फ़िलहाल वो चीज़ें सामने नहीं आई, अभी कुछ पिक्चर बाकी है। पर कल एक एडवोकेट हजरात ने हमारे साथ जुल्करनैन जी और उनकी टीम है, उन्हें एक इंटरव्यू दिया मेरे को और साफ तौर पर कहा कि अगर बात करें वरुण सिंह की, बात करें दर्शन की, बात करें या योगेश सिंह के परिवार काफ़ी गरीब लोग हैं और एक महिला जिसका पति चला गया, उसके 5 बच्चे हैं। पर कोई भी विधायक जो प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन अच्छी बात है करना, पर क्या उस पर उसकी वहीं तक आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? उनके परिवार तक कोई क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं कोई उन्हें एक्स ग्रेशिया की मांग की गई? उनके परिवार में से किसी को नौकरी की घोषणा की गई? उनके साथ संवेदना जताने क्यों नहीं पहुँचे? आपका क्या? ये जो आप किसी एडवोकेट साहब का नाम ले रहे हैं, पहले उनको कहिए कि पूरी इस बात की जानकारी ले लें, कौन वहाँ पे पहुँचा। मैंने ही सदन के अंदर जब ये विषय उठाया तो उसके बाद सारा मामला हरकत में आया और मैं ही पहला ऐसा व्यक्ति था कि जो उनके घरों में पहुंचा, उन परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए। कोशिश तो थी कि ये जानने परिवारों के अंदर आती, हम तो इस प्रयास में लगे थे। अब ये किस तरह की गोटियाँ सेकने के लिए वहाँ पे गया और ये जो वक्तव्य दे रहे हैं, ये इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। मैं ही पहला आदमी था जो वहाँ पे उनके घरों के अंदर पहुँचा और मैंने उस माँ की व्यथा देखी कि जिसका बच्चा नौनिहाल, जिसने अभी संसार देखना था, वो किस तरह से बिलाप कर रही थी। बेटा तू तो अभी अपने आराम से बैठा होगा, मैं उस समय वहाँ पे उनके घर में था। अभी सदन लगा हुआ है, इसके तुरंत बाद मैं फिर वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। मुझे अपने लोगों की चिंता है, मुझे अपने लोगों के साथ संवेदना है और मैं उनके हर दुख और सुख में शामिल होने के लिए तैयार बैठा हूं। तो यहाँ तक एक्स ग्रेशिया की आपने बात की, हमने ये बात यहाँ तक हो सकती थी वहाँ तक उठाई है। अब देखिए ये पहलू है एक, अब वो विषय बड़ा वो मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें रहती हैं कि जो हमको सार्वजनिक तौर पे नहीं कहनी चाहिए। तुमसे ज़्यादा चिंता हमको है जो ये बात कह रहे हैं ना कि वहाँ पे कोई पहुँचा नहीं। उन्हें कहिए कि पता कर लीजिए अच्छी तरह से कौन वहाँ पे पहुँचा, कौन नहीं पहुँचा। यहाँ तक विषय आता है कि उनकी हत्या हुई, वो मिलिटेंसी का विषय था, वो क्या था, वो सारा विषय चल रहा है। लेकिन जिनको इस मामले में इन्वेस्टिगेट करना है वो एजेंसीज कर रही हैं। अब मैं तो तय नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक विधायक हूँ। जिनका दायित्व है वो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह से कर रहे हैं, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जहाँ पर आपने बात की जिन परिवारों के साथ 3 घंटे का अनफुट रास्ता है वहाँ पर चला जाता है, यानी कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं, क्या ये सही है? देखिए ये उनसे ज़रा जो महानुभाव गए थे उनसे पूछिए, आप जिनके साथ वर्षों वर्षों जुड़े थे, आपने वहाँ के पे रोड के लिए सरकार, जो राज्य सरकार है वो ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। हमने सुनी, सरकार के मैं जानता हूँ उनकी टेंडेंसी जो है ना, एक आम जनता, मैं वही कह रहा हूँ उनकी टेंडेंसी जो है ना, अगर वहाँ पे रोड रहती तो ये 3 लोग आज हमसे जुदा ना होते। पिछले 70 वर्षों में आप उन क्षेत्रों में रोड नहीं दे पाए, बारात पैदल जा रही थी और 20 से 24 किलोमीटर का वो सफ़र था। ये बच्चा दिल्ली में पढ़ने वाला बच्चा थक गया होगा, क्या हालात रहे होंगे, और वो बच्चा पैदल बारात के अंदर चला। अगर आपने एक कच्चा रोड उनको दे गया होता, ये मेट्रो रोड पे बैठ के, छोटी गाड़ी पे बैठ के ये बारात वहाँ पे जाती। हमने यही कहा, आपने विषय उठा दिया कि हमारे अधीन नहीं है ये विषय, ये जो है ये केंद्र सरकार के अधीन है, हमारे पास होम नहीं है। ये कोई बात नहीं आती। अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। हमने उनसे कहा कि आपने इन क्षेत्रों के अंदर
आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी आप वहाँ पे रोड नहीं दे पाए। मैंने उस क्षेत्र के अंदर ये पूरी अभी मैं उसकी मैपिंग करवा के आया हूँ PMGSY के अंदर। अब ये क्या करेगी तो सरकार ना, हमें तो बात को रखना है। इतने वर्षों से नहीं हुआ, नहीं हो पाया, लगातार तो नलायकी के सरकारें आई हैं गई हैं, हर एक की सरकार आई, हर एक ने इसका आनंद भी भोगा है कुर्सी का। मैं एक बात बोलना चाहूंगा इस विषय के ऊपर, आपने जो कहा मुझे पता है आप किस तरफ इंगित कर रहे हैं। 2-2.5 वर्षों तक किसी की सरकार रही होगी, हम में से किसी की अगर मैं मान के चलूं तो जिन्होंने 40-40 वर्षों तक 70-70 वर्षों तक इस प्रदेश सब सवालों के कटघरे में है। मैं वही कह रहा हूँ 70 वर्षों तक जिन्होंने शासन किया वो उन लोगों को अभी तक चलने के लिए रास्ता नहीं दे पाए। ये कहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे? एक दूसरे पर कटाक्ष करना ही हल है। जनता के मुद्दे तो वहीं पर आ जाएंगे, आप उन पर थोपेंगे वो उन पर थोपेंगे। रश्मि जी सच्चाई है, सच्चाई को समझना पड़ेगा। अब आप किस प्रोस्पेक्टिव में उसको लेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। जनता सब जानती है, उसके सामने सारे के सारे ये जो हमाम है ना उसमें मैं मान के चल सकता हूं कि सब नंगे हैं। लेकिन विषय उठाने वाला, अब मैंने उस विषय को इस सदन के अंदर कम से कम 15 बार उठाया होगा कि मेरे थिंगन को, मेरे मढ़ून को, मेरे ध्योता को, मेरे इस पूरे क्षेत्र को रोड से कनेक्ट करिए ताकि हम लोग, हमारे लोगों का जीवन यापन भी सुधरे। कि क्या हालात रहते होंगे जब सर्दी होती होगी, बर्फ पड़ती होगी, लोग किस तरह से जीवन यापन अपना वो करते होंगे। लेकिन ये विषय बड़े गंभीर हैं, हम उन गंभीर विषयों के चाहे कैसी भी चुनौती हों उनसे हम लड़ने का प्रयास करेंगे, इतना मुझे आभास है। मैं अपनी जनता से भी ये कह रहा हूँ, निश्चिंत रहिए, आपकी आवाज़ बनकर मैं इस सदन के अंदर आया हूँ और आपकी आवाज़ को मैं दबने नहीं दूंगा। मेरे से जो संभव होगा वो मैं करके दिखाऊंगा। उन 5 लोगों के लिए कुछ ना कुछ रात भर, अगर जब तक निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, इस पर आप मांग करते हैं। वो हमने सत्य क्या कर, उन मौतों के कारण का पीछे क्या कारण है? देखिए, जो वो 2 लोग पहले हुए थे ना, जो कोहक के अंदर हुआ था, विक्टिम जो हुए थे 2 लोग, हमने उसमें भी रोड ब्लॉक किया था, वो हमने सरकार से कहा था। फिर हमने कुछ एक्स ग्रेशिया जो है डिप्टी कमिश्नर को बोल के रेड क्रॉस से उनको कुछ दिलवाने का वो किया था। वो मेरे ख्याल में उनके वो चेक्स वगैरह बनकर आ गए होंगे, शायद उनके घर वालों के कोई बैंक अकाउंट ना होंगे तो वो नहीं उन तक पहुंच पाए होंगे। लेकिन वो इसके बाद में जाके तुरंत वहाँ पर कल जिस तरह से घटना हुई है, एक जंगल में एक महिला ने बड़ी, हमारी एक बहन ही है, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है, खुद की जान भी बचाई और अपने पति की भी। तो आखिर कौन है ये लोग? अभी भी छुपे हुए हैं जंगलों में और मौके की तलाश में रहते हैं। वो ये चलेगा ना, कोई चिंता की बात नहीं। जब देश अपने, मतलब मैं कह सकता हूं कि जब देश दुनिया के अंदर एक भारत का नाम बन रहा है, अब कुछ लोग आपने सदन के अंदर देख लिया कि यही विषय उठाएंगे, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो तो क्या हिरेनगर के अंदर 3 आतंकवादी 5 आतंकवादी आ जाएंगे? किस लिए बात करेंगे? पाकिस्तान को ठोकेंगे, उसी की भाषा में ठोकेंगे। ये हमें भारत सरकार के इंतजार किसका है? फिर हो रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं। आप निश्चिंत रहिए, सब हो रहा है। अभी भी हमारे क्षेत्र के अंदर ये जो 3 लोगों की मतलब जो विषय आया था, या उससे पहले 2 का आया था, सर्च ऑपरेशन आज भी वहां पे जा रही है, सर्च भी हो रही है। उसके ऊपर हम लोग इंगित भी कर रहे हैं कि कौन कौन है, ओवरग्राउंड वर्कर कौन है, ये करने वाले, ये कुकृत्य करने वाले लोग कौन है। हम उस, अब निश्चिंत रहिए, मुझे भरोसा है, जनता को कहिए, देश के गृह मंत्री, मैं वही कह रहा हूँ, देश के गृह मंत्री के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मैं देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को भरोसा दे रहा हूँ, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा भरोसा रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विधायक सतीश शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता ने हमें चुन कर भेजा, जनता हम पर विश्वास रखे, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और वहीं पर हमने सवाल किया तो देखिए उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी से हैं। भाई, अगर कोई सही बात करता है आप उसे पचाने की हिम्मत रखिए, आप उसका सामना करने की हिम्मत रखिए। बड़े सारे ऐसे पड़ाव आएंगे, बड़े सारे ऐसे सवाल आएंगे, पर यह देखना है कि हल किस तरह से हो। कटाक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी भी मसले का हल नहीं होगा। किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि आम जनता को राहत मिले। फिलहाल हमने सवाल उन्हीं से किया जो कि एडवोकेट साहब ने किया था, वही सवाल का प्रश्न भी मिल गया। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।